वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि हम लोग डेली क्लास कवर करते हैं मंडे टू फ्राइडे। और मेरी क्लास का टाइमिंग होता है 5 to 5:45। तो आपको बता दूं कि आप लोग एनआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पहले आपको थोड़ा बहुत ये सब चीज़ आपको पता है कि एनआईसी के जो पेपर है उसमें आपका 35% एप्टीट्यूड है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपका 35% सिलेबस एप्टीट्यूड का है। तो आपको 35% में आपको बोलूंगा 35% में आपको काफी अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। और काफी अच्छा स्कोर ला सकते हो, सिंपल सी बात है। एप्टीट्यूड और टेक्निकल में आप एप्टीट्यूड में काफी अच्छा स्कोर ला सकते हो, बिकॉज एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन होता है वो काफी इजी होता है कंपेयर टू द टेक्निकल साइड। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग मंडे टू फ्राइडे मॉक टेस्ट लेके आए हैं। तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको मॉक टेस्ट, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करिएगा। ओके, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो एनआईसी की, माय फ्रेंड, यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि अभी टेक्स्ट बुक में एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। तो एक बार हम लोग उस ऑफर को देख लेते हैं। दोस्तों तैयार हो जाइए महा बचत सेल के लिए। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा जहां आप मजे ले सकते हैं बचत के। मे यू सेव मोर, यही है हमारा वादा। इस 28 से 31 मई सभी सुपर कोचिंग पर आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ एंड 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। ये वो मौका है जहां आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, ईपीएफओ, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, डिफेंस जैसे एग्जाम की, तो आइए इस महा बचत सेल में साथ मिलकर धूम मचाएं और अपनी सेविंग्स को यादगार बनाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने टेक्स्ट बुक के ऑफर देख लिए कि अभी टेक्स्ट बुक में बहुत बड़ी सेल चल रही है। और ये सेल का मैं आपको दिखा दूं कि एनआईसी में कितना कुछ है। अभी चल रही है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में महा बचत सेल। तो यदि आप लोग एनआईसी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बता दूं अभी आपको 90% डिस्काउंट दिया जा रहा है टेक्स्ट बुक की साइड से। 55% डायरेक्ट डिस्काउंट है और 35% कूपन कोड के द्वारा डिस्काउंट है। और आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जा रही है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको पहले बताऊं ये कोर्स का प्राइस बहुत ज़्यादा था और अभी डिस्काउंट लगा के इस कोर्स का प्राइस 2794 है। और आपको बता दूं ये 9 मंथ का कोर्स है। तो यदि आप लोग बड़ा सेविंग चाहते हो, यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अभी आपके पास टाइम है 28 मई से लेकर 31 मई तक। आज 29 मई है। तो आपको बता दूं कि आपके पास टाइम है, आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ। यूट्यूब पे क्लास आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी। चलिए मैं एक बात करता हूँ, मैं डी स्टूडेंट बात करता हूँ कि आप इस कोर्स को कैसे परचेज कर सकते हो वो बताता हूँ आपको। देखिए बच्चों, यदि कोई बच्चा टेक्स्ट बुक का कोर्स परचेज करना चाहता है तो वो कैसे परचेज कर सकता है वो मैं उसको बता देता हूँ। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं टेक्स्ट बुक पे। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। आपको गूगल पे जाके टेक्स्ट बुक डालना है खाली। जैसे आप लोग टेक्स्ट बुक डालोगे हमारी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। तो जैसे हमने टेक्स्ट बुक डाला हमारी वेबसाइट ओपन होकर आ गई। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है एग्जाम सुपर कोचिंग टेस्ट सीरीज स्किल एकेडमी, ऐसे करके आप लोग सुपर कोचिंग पे चले जाइएगा। सुपर कोचिंग पे जाने के बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा सर्च फॉर योर गोल। फिर आप लोग यहाँ पे सर्च करिएगा एनआईसी। फिर आप जब एनआईसी सर्च करेंगे फिर आप इस पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपके पास ये कोर्स दिख जाएगा। माय फ्रेंड, अभी कोर्स का प्राइस आपको दिखा रहा है 3009। तो अभी देख लीजिए कि यहाँ पर आपकी क्या क्या चीज़ें इस कोर्स में, ये भी देख लेते हैं। इस कोर्स में सबसे पहले हम लोगों ने एक लाइव बैच स्टार्ट किया था, एनआईसी नीलिट सिलेक्शन बैच, जिसके आपको पता है कि हिमांशु गौरव सर ऑलरेडी काफ़ी बड़े फैकल्टी हैं। तो ये रन कर रहे हैं वाले बैच और इसमें और भी फैकल्टीज हैं। तो ये एक बैच ये गया। और आपको बता दूं आपको रिकॉर्डिंग भी दी जा रही है कस की निम्बस लर्निंग की। तो निम्बस लर्निंग का भी आपको नीलिट साइंस बी का कोर्स दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज भी लाइव चल रही है। और बता दूं आपको लॉजिकल रीजनिंग का भी कोर्स है, एप्टीट्यूड पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। माय डियर स्टूडेंट्स, इस कोर्स का प्राइस यदि हम देखें तो इस कोर्स का प्राइस, आप थोड़ा आ जाइए नीचे, यहाँ पे हम आ जाते हैं इस वक्त प्राइस पर। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आप देखिए कि यदि आप लोग 3 मंथ का कोर्स लेना चाहते हो तो आपको 1.5 मंथ का फ्री मिलेगा, मतलब 4.5 मंथ का प्राइस, 4.5 मंथ का कोर्स हो गया। तो 4.5 मंथ का कोर्स 2379 दिखा रहा है। 6+3 मंथ का कोर्स 3009 दिखा रहा है। तो मैं आपको बोलूंगा आप लोग कूपन कोड यूज करिए, अप्लाई कूपन करिए।
अप्लाई कूपन यदि आप करोगे ATULV तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे ही मैंने ATULV कूपन कोड यूज किया, अप्लाई किया, अभी देखिए डिस्काउंट आपका हो गया। 3 मंथ वाला जो कोर्स था वो आपका 2209 का हो गया। बेटा अभी यहाँ पर फायदा ये है, 3 मंथ के कोर्स में 1.5 मंथ का कोर्स फ्री मिल रहा है, मतलब 4.5 मंथ का कोर्स है, तो यहाँ पे 2209 का है। 6 मंथ प्लस 3, 9 मंथ का कोर्स आपको 2794 में दिया जा रहा है। ओके, तो अभी आपके पास काफी अच्छा मौका है। यदि आप लोग अपनी सीट को सिक्योर करना चाहते हो NIC में, तो आप लोग सुपर कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। चलो, ये तो हुई सुपर कोचिंग को ज्वाइन करने की बात, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन। एवरीवन, अब हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस। चलो बच्चों, आ जाओ, अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। और सभी बच्चे टेलीग्राम आईडी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम आईडी आप लोग ज्वाइन करोगे उससे आपको बहुत फायदा होता है। क्या फायदा होता है? एक तो मेरे यूट्यूब क्लास के लिंक आपको मिलते रहेंगे, और मेरे यूट्यूब क्लास के साथ साथ आपको मेरी टेलीग्राम, आपको मेरे जो भी इंपॉर्टेंट PDF होंगे इस क्लास के, वो आपको टेलीग्राम आईडी पे देता रहूंगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपके सामने पहला क्वेश्चन है ये। और बच्चों मैं आपको बता दूं ये रिकॉर्डेड क्लास है, क्योंकि थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूँ कि आज रिकॉर्डेड क्लास है। खाली आज रिकॉर्डिंग मैं प्रोवाइड किया है क्या, ताकि आपकी कंटिन्यूटी टूटे ना। ओके, तो इसलिए आपको थोड़ा पार्टिसिपेट करिएगा अच्छे से। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा और फिर उसके बाद अपना आंसर मैच करिएगा मेरे सॉल्यूशन के साथ। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ 2a + b अपॉन a + 4b इज इक्वल टू 3, तो आपको फाइंड करना है वैल्यू a + b ओवर a + 2b की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालना है बच्चों। कैसे निकालोगे बताओ? तो देखिए, आप वीडियो को पॉज करके एक बार पहले सॉल्व करिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। पहले ही बता रहा हूं आपको सही बच्चों को। चलो, तो जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है 2a + b ओवर a + 4b, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू 3 दिया है। मैं यदि कुछ आपसे बोलूं कि भाई b का डिवाइड कर ले, मतलब कैसे बोलता हूं सर? मैं ऐसे बोलता हूं 2a डिवाइड बाई b ऊपर भी करो, डिवाइड बाई b नीचे भी करो, ऐसे b बाई b कर लो, और नीचे भी ऐसे ही कर लो। दिस वाज द a, दिस वाज द बाई b एंड द प्लस दिस वाज द 4 b बाई b, ऐसे कर लो। दिस सिंपली इक्वल्स टू 3। अभी मैं a बाई b को थोड़ी देर के लिए, मैं a बाई b को थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए a बाई b को x मान लेता हूँ। चलो सर, मान लिया मैंने x। यहाँ से b से b कट रहा है, यहाँ से b से b कट रहा है, तो माय फ्रेंड यहाँ पे 2x आ गया, यहाँ पे 2x प्लस ऑफ 1, और नीचे आपको दिख रहा है x प्लस ऑफ द 4, और इक्वल टू भैया 3 आ रहा है यहाँ पे। और उसके बाद यदि आप देखेंगे तो माय फ्रेंड दिस वाज द 2x प्लस ऑफ 1, दिस सिंपली इक्वल्स टू द 3x एंड द प्लस ऑफ द 12 आ रहा है। अब आप देखिए, जैसे यहाँ पे इतना सब कुछ दे रखा है, तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे 3x माइनस 2x है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये आपका माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू 11 हो रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू -11 आ रही है। मतलब क्या है सर? मेरी a बाई b की वैल्यू है, कितना आ रहा है? मैं a बाई b की वैल्यू -11 आ रही है, ठीक है बच्चों। अब देखो, मेरे से पूछा है a + b ओवर a + 2b की वैल्यू क्या होगी, तो मैं इसको ऐसे लिख लिया, a बाई b प्लस ऑफ 1 वैसे ही करके, और a बाई b प्लस ऑफ 2, आपको कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब a बाई b की वैल्यू -11 है, तो -11 यहाँ पर पुट कर दो। -11 प्लस ऑफ 1 डिवाइड बाई द -11 प्लस ऑफ द 2। -11 प्लस 1 यदि मैं करता हूं तो -10 होता है। माय फ्रेंड -11 प्लस 2 करता हूं तो -9 होता है। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आ रहा है वो 10/9 आ रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? यस, ऐसा ऑप्शन मुझे सी दिया था, सी मेरा आंसर हो गया, खत्म। कितना आसान क्वेश्चन है। ओके, देखने में लग रहा है टफ है, लेकिन सर क्वेश्चन की स्टाइल ये है कि आप a बाई b निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन, चलो ये आप कर सकते हो, रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम पूरा पढ़ाया था, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि ये रिमाइंडर थ्योरम मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, वीडियो को पॉज करिएगा एवरीवन, वीडियो को पॉज करिएगा, पहले सॉल्व खुद करिएगा, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन चेक करिएगा। सुनिए, 67 की पावर 99 आपको दिया है, ठीक है। इसको आपको डिवाइड करना है 7 के साथ। तो आपको पूछा है कि भाई रिमाइंडर क्या होगा, आपको पूछा रिमाइंडर क्या होगा। बच्चों मैं आपको पहले बता रहा हूं, मैं आपका चैट बॉक्स देखूंगा, मैं चैट बॉक्स देखूंगा कि भाई किस किस बच्चे ने क्या क्या आंसर दिया है, क्योंकि मेरे को ये चीज में बहुत लगता है यार बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मैं चैट बॉक्स देखूंगा कि भाई कौन कौन बच्चा पार्टिसिपेट किया, कौन कौन सा पार्टिसिपेट नहीं किया। ओके, तो जो भी बच्चा रिकॉर्डिंग देखे, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन कवर करिएगा, ठीक है। ओके,
यहाँ पे है 67 की पावर 99। अब माय फ्रेंड दिस इज सिंपल ना 7। एक बात मैं आपको बताता हूँ, यदि मैं 67 लिखता हूँ, 67 डिवाइड बाई यदि मैं लिखता हूँ सिंपल था 7, तो यहाँ पे हमारे रिमाइंडर जो आता है 7 × 63 होता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर मेरा +4 आता है और एक -3 आता है। +4 लिख ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, -3 भी लिख सकता हूँ बट +4 लिख ले रहा हूँ। ठीक बात है, +4 लिख लिया मैंने, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन था मेरा 67 की पावर 99 और यहाँ पे मेरे को डिवाइड करना था किसके साथ, यहाँ पे डिवाइड करना था 7 के साथ। तो बच्चा मेरे को एक बात पता लगा क्या, 67 को मैं डिवाइड करता हूँ 7 के साथ तो मेरा रिमाइंडर +4 आता है। अब मेरा जो नंबर है वो 67 है, उसकी पावर 99 है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको रिमाइंडर 4 आ गया, जब नंबर की पावर 99 है तो मेरा जो रिमाइंडर होगा उसकी पावर मेरा 99 होगा। सर ये नंबर तो बहुत बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा डिवाइड कर दो 7 के साथ, दोबारा डिवाइड कर दो 7 के साथ। अब देखो, यदि मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई 4 की पावर 3 जो होता है वो आपका 64 होता है, आप बोलेंगे हाँ या ना, यस सर, 4 की पावर 3 64 ही होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको 4 की पावर 3 लिख के 33 लगा सकता हूँ ऐसे करके और बोल सकता हूँ डिवाइड बाई द 7? यदि मैं 4 की पावर 3 बात करता हूँ तो ये 64 होता है, 4 चौक 16 चौका 64 की पावर कितना सर, की पावर 33 हो गया सर, डिवाइड बाई 7 हो गया सर। अब 64 को यदि आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर +1 आएगा। 64 को यदि आप लोग 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका +1 आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो गया, यहाँ पर आपका +1 की पावर 33 हो गया। अब +1 की पावर 33, आपका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसा ऑप्शन कोई है या ऐसा ऑप्शन सी दे रखा था, ऐसा ऑप्शन सी दे रखा था, आपका सी आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, तो जो टेक्निक आपको सिखाई है रिमाइंडर थ्योरम की, उसको यदि ढंग से फॉलो करोगे ना तो रिमाइंडर थ्योरम का एक क्वेश्चन नहीं बचेगा, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन नहीं बचेगा रिमाइंडर थ्योरम का। आइए तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। a स्टार b इज इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस ab, देन आपसे बोला है 3 × 5, 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक कोड दिया है कि भाई यदि a स्टार b कहीं पे लिखा होगा तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई ये 2a माइनस 3b प्लस ab के बराबर होगा। मैं ये बोलता हूं, यदि कहीं पे a स्टार b लिखा होगा तो मैं इसको लिखूंगा 2a माइनस 3b प्लस ab, इस टाइप से मैं लिखूंगा। तो अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से बच्चों, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे a स्टार b ठीक है सर, तो मैं आपको बोलूंगा कि यदि कोई मेरे को 3 स्टार 5 बोलेगा तो मैं ऐसे लिखूंगा ना कि सर 2 × 3 माइनस 3 × 5 एंड द प्लस ए बदा कितना सर, कितना 3 × 5 है ना, यहाँ पे 3 × 5 है, इस बता 3 × 5, इस बता 3 × 5, ये था यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया और यहाँ पे प्लस 5 दिया 15 हो गया, सॉल्व करके इतना 6 आ गया। अभी आप लोग 5 स्टार 3 भी सॉल्व करेंगे, 5 स्टार 3 यदि मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे 5 × 3 होता है एंड द माइनस यहाँ पे 3 × 3 होता है एंड सॉरी ये 2 × 2 है, सॉरी फॉर दिस इज 2 × a, okay, so this is 2 × 5, 2 × 5, this is 3 × 3 and the plus this is again the same thing 5 × 3, yes the same is the same thing 5 × 3। तो ये स्टूडेंट ये 10 है, ये -9 है और ये 15 है, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 16 आता है। अब देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भैया 3 स्टार 5 एंड द प्लस ये द 5 स्टार 3 का आंसर क्या होगा। अब 3 स्टार 5 आपने सॉल्व किया 6 आया, 5 स्टार 3 आपने सॉल्व किया 16 आया, 16 और 6 को यदि आप ऐड करते हैं तो ये 22 आता है। क्या कोई ऑप्शन है, आंसर ए ऑप्शन है 22, समझ में आ गया। तो ए ऑप्शन 22 आपको दे रखा है। तो आई होप दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग ट्राई करो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई वीडियो को पहले पॉज कर लो ताकि आप सॉल्व करो। मेरा डायरेक्ट सॉल्यूशन देखोगे तो मतलब नहीं है क्लास का, यदि आप डायरेक्ट मेरा सॉल्यूशन देख लोगे तो क्लास का मतलब नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन जैसे ही आए आप पहले सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके और फिर आप देखो मेरा सॉल्यूशन, तभी बेनिफिट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये मतलब बेसिक क्वेश्चन है HCF का। 3 नंबर दे रखे हैं रेशियो में 1:2:3,
HCF दे रखा है उनका 12। तो आपको पूछा है कि भैया वो नंबर कौन से होंगे। 3 नंबर, द्वारा बोल रहा हूँ, 3 नंबर है रेशियो में 1:2:3, HCF है 12। तो आपसे पूछा है कि भैया वो नंबर कौन से होंगे। मेरी बात सुनो, मैंने आपको कितने नंबर दिए, मैंने आपको 3 नंबर दिए, मैंने आपको 3 नंबर दिए, 3 नंबर मान लेता हूँ, एक है ए, एक है बी, एक है सी, और तीनों का रेशियो आपको दिया 1:2:3। ओके, आई होप आप लोग HCF निकालना जानते होंगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोग HCF निकालना जानते होंगे। तो बात सुनो, मैंने आपको बोला 3 नंबर है, A:B:C 1:2:3। तो यदि आप ए की बात करोगे तो ए कितना हो जाएगा, ए आपका x हो जाएगा। यदि आप बी की बात करोगे बी कितना हो जाएगा, बी आपका 2x हो जाएगा। सी की बात करोगे सी कितना हो जाएगा, सी आपका 3x हो जाएगा। अब देखिए, आपसे बोला है कि भैया तीनों का HCF, तो आपसे बोला है HCF ऑफ ABC, HCF ऑफ ABC, सो दिस इज नथिंग बट सिंपली इक्वल्स टू गिवन द 12। तो यदि मैं HCF की बात करता हूं, सर आपने HCF बोला है, ए क्या है, x है, बी क्या है, 2x है, और सी क्या है, 3x है। इसका HCF आपने मेरे को 12 दिया है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यदि किसी बच्चे को पता नहीं है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यदि मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखता हूँ, x x x, खाली x ही है बस, तो मेरा इसका जो HCF आया खाली x हो गया, जो कि इक्वल टू 12 के इक्वल है। तो x की वैल्यू मेरी 12 आ गई। अब यदि आप इसमें पुट करोगे तो a की वैल्यू मेरी 12 हो गई, b की वैल्यू मेरी 2 × 12 24 हो गई, और आपका c की वैल्यू कितना हो गया, c की वैल्यू आपकी 36 हो गई। तो 12 24 36, आंसर आपका हो जाता है ए। आंसर आपका हो जाता है ए। यस, ए इज योर आंसर। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। ओके, चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन मैं बस समझता हूं कुछ बच्चे गलत भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं सोचता हूँ कुछ बच्चे गलत कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ रूट्स फ्रॉम P to Q। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लेना, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लास है। आप वीडियो को पॉज कर लेना ताकि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओ। फिर मेरा सॉल्यूशन देख लेना अपना सॉल्यूशन करने के बाद। चलो ट्राई करो। इस क्वेश्चन में बोला है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ रूट्स फ्रॉम P to Q। व्हाट इज द नंबर ऑफ रूट्स फ्रॉम P to Q, ये पूछा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ रूट्स फ्रॉम P to Q। अब देखिए, P से Q के रास्ते पूछे कि भैया P से Q के कितने रास्ते हैं। खाली P से Q के रास्ते पूछा है, P से Q तक जाना है, तो ऐसे कितने रास्ते हैं। ऑप्शन आपको लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है 5 6 9 12। क्या आंसर देना चाहते हो, 5 6 9 12। तो मैं रास्ते काउंट करना पड़ेगा सर। यस, रास्ता काउंट ही करना पड़ेगा आपको। तो सुनते हैं, रास्ते काउंट करते हैं। सुनो बच्चों, सबसे पहले मैं P से, मैं लिख देता हूं, सबसे पहले मैं P से 2 पे जाता हूं, 2 के बाद 4 पे जाता हूं, 4 के बाद आगे बढ़ रहा हूं, Q पे जाता हूं। मैं P से Q पे पहुंच गया। पहले P से गया, 2 तक पहुंचा, 2 से 4 तक, फिर Q तक पहुंच गया। यस, खाली फॉरवर्ड डायरेक्शन देखनी है बच्चों हमको, खाली फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन ऐसा नहीं है कि सर मैं उल्टा एरो ले जाऊं, फॉरवर्ड। ओके, या अब देखो, मैं सर P से 2 पे गया, मैं सर 2 से 5 पे गया, और फिर मैं 5 से कहा गया, 5 से Q पे गया। 2 रास्ते हो गए मेरे पास। पहला रास्ता ये, दूसरा रास्ता ये, 2 रास्ते हो गए मेरे पास अभी तक। ठीक है, अब आइए दूसरा रास्ता। सर मैं P से 1 पे चलता हूँ सर, 1 से मैं 4 पे चलता हूँ सर, और 4 से मैं कहाँ चलता हूँ, 4 से मैं Q पे चलता हूँ। ये मेरा तीसरा रास्ता। चौथा रास्ता देखो, मैं P से 3 पे चलता हूँ सर, 3 से 5 पे चलता हूँ सर, 5 से Q पे चलता हूँ सर। ये मेरा चौथा रास्ता हो गया। और देखिए पांचवा रास्ता, मैं सर P से 1 पे चला, 1 से, अभी देखना, P से 1 पे चला और 1 से उल्टा आया, मतलब ऐसे आया। देखो ये रास्ता तो आ सकते हो, नहीं वाला रास्ता, ये सर आ सकता हूँ, यस आ सकता हूँ सर। तो P से 1 के बाद 5 देन Q, ये मेरा पांचवा रास्ता हो गया। सर ऐसे एक और रास्ता बन सकता है, P से 3, 3 के बाद 4 एंड देन Q, ये मेरा छठा रास्ता हो गया। सर टोटल रास्ते 6 हो गए सर, क्या मैं सही हूं क्या। टोटल रास्ते सर 6 हो गए, क्या मैं सही हूं क्या। यस, तो टोटल रास्ते कितने हैं, टोटल रास्ते आपके 6 हैं। किसी बच्चे को यदि लग रहा है सर एक और रास्ता है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इसका आंसर 6 ही है। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। तो मैंने सारे रास्ते लिख दिए आपके लिए ताकि आपको काउंटिंग करना आसान हो जाए, क्योंकि मैं डायग्राम खराब नहीं करना चाहता। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। पहला रास्ता P से 2 से 4 से Q,
दूसरा रास्ता P से 2 से 5 से Q, तीसरा रास्ता P से 1 4 Q, चौथा रास्ता P 3 5 Q, नेक्स्ट P 1 5 Q एंड नेक्स्ट P 3 4 Q। ऐसे टोटल 6 रास्ते हो गए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हमारा 6 हो गया। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड हम लोग प्रोसीड करते हैं। गाइस ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, रेशियो का क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। 2 नंबर है 3:5 में दे रखे हैं, ठीक है सर। 2 नंबर है सर मेरे पास, एक ए है एक बी है, 3:5 में मेरे को दे रखे हैं, ठीक है मैं समझ गया सर। 3:5 मेरे को दे रखे हैं। यदि इफ 9 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, यदि मैं दोनों में से 9 को घटाऊं, then ratio between numbers become 12:23। तब आप मेरे को सेकंड नंबर बताइए। ओके सबसे पहले काम करता हूं, A/B आपने 3:5 बोला है तो मैं बोल सकता हूं आपको कि A को ले लो 3x, B को ले लो 5x। कोई बच्चा बोल नहीं सकता, ये सिंपल सा बोलूंगा, A को बोलूंगा 3x, B को बोलूंगा 5x। अब आप ये देखिए, मैं 3x में से भी 9 घटाता हूं और मैं 5x में से भी 9 घटाता हूं। इसमें बोला है ना, बोला है, लिखा है इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। मैं 3x में से 9 घटाया, 3x - 9, और मैं उसमें से भी 9 घटाया, 5x - 9। तो रेशियो क्या बन गया, इनका रेशियो बन गया 12:13, सॉरी 12:23। तो 12/23 लिख दिया मैंने ऐसे करके। मेरे से पूछा क्या है, मुझसे पूछा है 5x की वैल्यू क्या होगी। मुझसे पूछा है कि भैया जो B 5x है वो क्या होगा। मुझसे ये पूछा है कि भैया B जो आपका 5x है वो क्या होगा। ठीक है निकाल के देते हैं आपको। तो देखिए ये 3x - 9 है माय डियर स्टूडेंट्स। 23 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई x and the minus of 23 multiplied by the 9 and that is equals to what the 12 पंजा 6 12 into 5 60 here the x minus 12 into what the 9। my friend this was the 23x and this was the minus of the 60 of x and this is simply equals to what, minus 12 multiplied by 9 and this was the minus, this become plus is a 23 multiplied by the 9. Is there any doubt? Okay, two number are in the ratio 3:5 is given to you। 3:5 तो 3x 5x। 9 घटा दो दोनों में से, 3x - 9 5x - 9, then ratio become 12/23। Okay, 12/23 and then the cross multiply। तो here the 23 multiply by 3 also, sorry multiply by 3 also, that's why I'm asking कि भैया माइनस क्यों आ रहा है आंसर। Okay, here the 3x, here the 3x। Okay, so my friend this was the 3 this was the 3 is was the 9 and the 3 दूनी 6, 69x minus of the 60 of x। Okay, and this is equals to what, here you guys just common 9। Okay, 9 is common तो minus 12 plus 23 and after that this is what the 9 of x and this is simply equals to what, this is the 9 and the multiply with the 23 में 12 घटाओगे तो आपका 11 बचेगा। तो अब 9 से 9 कट जा रहा है और आपका जो x सॉल्व करके आ रहा है वो 11 आ रहा है, बट x आपका आंसर नहीं है। आपसे पूछा सेकंड नंबर क्या होगा, तो सेकंड नंबर जब 5x तो आपको 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 के साथ, तो आपका आंसर जो आ रहा है 55 आ रहा है। तो मेरा आंसर क्या है, B इज माई आंसर। व्हाट इज माई आंसर, B इज माई करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए एवरीवन, प्लीज ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट, लॉग कंसेप्ट। log a by b plus log b by a is equals to log a plus b। देन बच्चों आपसे पूछा है a b c d, चारों में से कौन सा आंसर होगा बताओ। यहां पर आपको क्या बोला है सर, देखो यहां पे क्या बोला है, देखते हैं सर। यहां बोला है log a by b and the plus log b by a, log a by b log b by a, this is equals to what, the log a plus b। ये दे रखा है आप लोगों को, ठीक है, log a by b plus log b by a, this is equals to log a plus b। तो माय डियर स्टूडेंट्स शायद आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी log वाली कि log a plus log b, यदि आपने कभी पढ़ा हो तो ये डियर स्टूडेंट्स log ab के बराबर होता है, ये log ab के बराबर होता है। तो यदि आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज log a by b एंड द, या मल्टीप्लाई b by a, आप ऐसे बोल सकते हैं, दिस सिंपली इक्वल्स टू द log a plus b। तो अभी आपको बता दूं कि ये a है, सॉरी a से a कट रहा है, b से b कट रहा है, साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे log 1 इज सिंपली इक्वल्स टू लॉग a प्लस b।
तो एंटीलॉग लेने के बाद हमको दिख जाता है कि a प्लस बी दिस सिंपली इक्वल्स टू बदा 1। ये एंटीलॉग लेने के बाद हमें दिखता है a प्लस बी सिंपली इक्वल्स टू बदा 1। ओके, लॉग से लॉग ऐसे देख रहा है ना, a प्लस बी इक्वल्स टू 1। यस सर। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका सही आंसर है। तो पहला मेरे को दे रखा है a प्लस बी इक्वल्स टू 1। यस। क्या बी आंसर करेक्ट है? नो। क्या सी आंसर करेक्ट है? नो। क्या डी आंसर करेक्ट है? नो। Is the question solved? Yes, the question simply solved. Okay. So now, dear students, now we go ahead with the next question. So please try this next question. देखिए, यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया हुआ है। सर वो फंक्शन क्या है? यहाँ पे फंक्शन बोला है 2x की पावर 7 प्लस 3x माइनस 5। So which of the following is a factor of fx? Actually, this question is a very twisting question. So if you try this question, because this question is very मजेदार question. तो एक बार आप सॉल्व करिए, आंसर निकालिए, फिर मेरे आंसर चेक करिएगा एवरीवन। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको fx बोला है क्या सर? ए द 2x की पावर ऑफ 7 प्लस 3x माइनस ऑफ द 5। एक मेरे को बात बताओ, यदि कभी मैं आपको बोलता हूं कि भाई fx इज इक्वल टू कुछ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऐसे है, ओके, और मैं बोलता हूं कि x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। एग्जाम्पल है, मैं आपको बोलता हूं कि भैया x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x माइनस 2 फैक्टर का मतलब ये है कि यदि मैं x को 2 बोलता हूं तो मैं आपको बता दूं कि f ऑफ 2 उसका एक रूट होगा, x इक्वल टू 2 इसका रूट होगा। यस, आप देखिए 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 5 इंटू 2 एंड द प्लस ऑफ द 6। तो यहाँ पे आप करेंगे 4 माइनस 10 प्लस 6, तो ये इक्वल टू 0 आ रहा है। ओके, तो फैक्टर यदि कोई आपको बोलता है, इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू मतलब x इक्वल टू समथिंग जो भी चीज है वो उसका एक रूट है, और यदि आप रूट को उस इक्वेशन में पुट करोगे तो वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। यही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूं। तो मेरे को एक क्वेश्चन कैसे करना पड़ेगा? मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा विद द ऑप्शन। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पावर 7 मैं नहीं जानता, पावर 7 आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? क्वेश्चन को आप लोग रिवर्स सॉल्व करिए माय फ्रेंड, क्वेश्चन को आप लोग रिवर्स सॉल्व करिए। यस, क्वेश्चन को आप लोग रिवर्स सॉल्व करिए। चलो सर, मैं रिवर्स क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो यदि मैं रिवर्स क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, यदि मैं आप बी ऑप्शन को देखिए, बी ऑप्शन में मेरे को दे रखा है x माइनस 1। क्या दे रखा है? x माइनस 1। तो x माइनस 1 को आप 0 पुट करिए, x इक्वल्स टू 1 पुट करिए 1 मिनट के लिए। तो मैं x इक्वल्स टू 1 पुट करता हूं सर, तो मैं f ऑफ 1 देखता हूं क्या आता है। तो ये बता 2 की पावर समथिंग 2 1 की पावर 7 दिस सिंपल द 2 एंड द प्लस 3 into 1 दिस सिंपल द 3 एंड द माइनस द 5 इज अ वेरी ब्यूटी। 5 माइनस 5 सर दिस सिंपली इक्वल्स टू बता 0। पहली बार में बी आंसर करेक्ट हो गया। यस, बी इज द आंसर। x इक्वल टू 1 इज अ रूट, x माइनस 1 इज अ फैक्टर। और किसी बच्चे को यदि चेक करना है ना, आप देख लो x इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू 0 नहीं आ रहा होगा। आप देख लो x इक्वल टू 5/2 इक्वल टू 0 नहीं आएगा। आप चेक कर लो, सही रहेगा। आप लोग चेक भी कर सकते हो। ओके, तो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, फैक्टर समझा, फैक्टर क्या होता है। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये क्वेश्चन भी आपकी इक्वेशन से रिलेटेड है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करिए। इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी इन अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, नॉट अ इक्वेशन, इन अ क्वाड्रेटिक फंक्शन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज 4। माय फ्रेंड, आपको बोला क्या है? इस क्वेश्चन में आपको बोला है इन अ क्वाड्रेटिक फंक्शन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इज 4। means in the question given to you alpha into beta, product of roots alpha beta, so alpha into beta given to you 4 in this particular question. Okay, then find the value alpha to the power of n plus beta to the power of n divide by alpha to the power of minus of n plus beta to the power of minus of n। ये पूछा है। यदि मैं इसको देखूं, सर अल्फा की पावर n एज इट इज लिख लो, प्लस बीटा टू की पावर n एज इट इज लिख लो, और सर मैं आपको बता दूं, इसको आप लोग 1 बाई अल्फा की पावर n लिख सकते हो, इसको आप लोग 1 बाई बीटा की पावर n लिख सकते हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर आप इसको एलसीएम ले लो, तो अल्फा की पावर n प्लस बीटा टू की पावर ऑफ n, और यहां पे बता दूं ये बीटा टू की पावर ऑफ n प्लस अल्फा टू की पावर ऑफ n,
और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर ऑफ n एंड द बीटा टू की पावर ऑफ n। इससे कट रहा है। अब देखिए वो अल्फा की पावर n बीटा की पावर n है, तो इसको लिख सकता हूं अल्फा बीटा की पावर n लिख सकता हूं क्या। अब अल्फा बीटा क्या दिया था, अब अल्फा बीटा क्या दिया था, अल्फा बीटा 4 दिया था, तो 4 की पावर क्या हो गया, 4 की पावर n हो गया। तो माय फ्रेंड ऐसा कुछ है, या बी आंसर हो गया 4 की पावर n, खत्म। एनी डाउट पूछ लेना, कोई भी डाउट हो। यदि किसी कोई डाउट बनता है कमेंट बॉक्स में दे देना, तो मैं बता दूंगा आपको डाउट का आंसर, ठीक है। अदरवाइज टेलीग्राम आईडी ज्वाइन कर लो, अतुल_टेक्स्ट बुक। मैं आपको हर बार बोलता हूँ अतुल_टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लो, कुछ भी परेशानी हो पूछ सकते। तो अतुल_टेक्स्ट बुक टेलीग्राम आईडी ज्वाइन कर लीजिए एवरीवन। देखिए हम लोग क्या है ना, सिंपल सी बात है, आपका फैकल्टी से इंटरेक्शन होना चाहिए। अभी हिमांशु सर हो गए, हिमांशु सर, तो हिमांशु सर की टेलीग्राम आईडी ज्वाइन कर लो, ताकि ये है ना फैकल्टी से आप कांटेक्ट करोगे तो क्या होगा, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप फैकल्टी से पूछ सकते हो। ओके, तो ये फायदा टेलीग्राम आईडी ज्वाइन करने का। कोई बच्चा बैच ज्वाइन करता है कि सर मैंने टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है, तो फैकल्टी आपको पता है, यार फैकल्टी पढ़ा रहे हैं तो फैकल्टी का इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। फैकल्टी क्या किया हुआ है, फैकल्टी क्या पढ़ा रहा है, कोई प्रॉब्लम है फैकल्टी से पूछ लेते हैं, तो इसलिए हम लोग आपको टेलीग्राम आईडी देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। गाइस ये वाला क्वेश्चन सीरीज का है, हाउ टू टैकल सीरीज क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन सीरीज का है, हाउ टू टैकल द सीरीज क्वेश्चन। देखो बच्चों, यहां बोला है बी, यहां बोला है बी। मैं बोलता हूं एक बात ये सुनना ध्यान से, ये वाले क्वेश्चन जब भी आपके पेपर में आए, ये वाले क्वेश्चन जब भी आपके पेपर में आए, क्यों ही बच्चा सोचता है कि सर मुझे कोडिंग याद नहीं है, मतलब कोड लाइक इस समय को ABCD के नंबर याद नहीं है। बेटा कोई नहीं, मैं आपको बताऊंगा 3-4 क्वेश्चन तो सीरीज के आएंगे ही आएंगे। तो यदि आप एक रफ शीट पे ABCDEF लिख लोगे तो कोई बिगड़ नहीं जाएगा। तो ABCDEF GHI JKL MNO PQ RST UVWX YZ। क्योंकि पता क्या है, ये जैसे लिखते हो ना आपका दिमाग बहुत तेज चलता है। अब ये नहीं कि सर आप बहुत स्लो लिख रहे हो, बहुत स्पीड में लिख जाता है, 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको लिखने में। टाइमिंग तो आपके पेपर में है वैसे भी। तो A माने 1 होता है, B माने 2 होता है, C माने 3, D माने 4, E माने 5, then 6, then 7, then 8, then 9, then 10, then 11, then 12, then 13, then 14, then 15, then 16, then 17, then 18, then 19, then 20, and then 21, then 22, then 23, then 24, then 25, then 26। ऐसे करके लिख लिया मैंने, ठीक है। अब ऐसे करके लिखने के बाद अब रीड करो क्वेश्चन। सर यहाँ पे P दिया था पहले, फिर आपने FH दिया था, फिर आपने LNP दिया था, फिर आपने डैश 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 दिया था, ठीक है। सर अब B का कोड पढ़ो, B का कोड पढ़ो। चलो B का कोड कितना है, 2 है सर। F का कोड कितना है सर, F का कोड 6 है सर। H का कोड 8 है सर, दिख रहा है मेरे को। L का कोड क्या है, L का कोड सर मेरा 12 है। N का कोड मेरा 14 है, देखिए सर। P का कोड मेरा 16 है, ठीक है। अब देखो वेरिएशन, देखो वेरिएशन कैसे हो रहा है वो देखिए। सुनो बच्चों, जो बढ़ता जा रहा है, पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, तो अब 4 आएगा, इसलिए 4 डैश बना के दिया है आपको। तो B आपका 2 था, तो यहाँ पे जो वेरिएशन है वो +4 का वेरिएशन है, लेकिन जो यहाँ पे जो अल्फाबेट लिखे हुए हैं उसमें आपका +2 का वेरिएशन। देखिए यहाँ पे जो वेरिएशन है वो +4 का वेरिएशन है, लेकिन इनके साथ जो वेरिएशन है +2, ये भी आपका +2। तो 16 के बाद जो वेरिएशन होगा वो +4 का वेरिएशन होगा। तो 16 + 4 20 आ जाएगा, और 20 के बाद फिर आपका 22 आएगा, 22 के बाद आपका 24 आएगा, 24 के बाद आपका 26 आएगा, बिकॉज यहाँ पे 2 का वेरिएशन है। 20 का कोड क्या है, T, 22 का B, 24 का X, 26 का Z, TVXZ। ऐसा ऑप्शन है, हाँ C में दिया है, ऐसा ऑप्शन है, हाँ सर C में दिया है। तो ABCD लिखने का ये फायदा होता है। और आपको बता दूं कि जो प्रीवियस क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपके एक पेपर में 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के आए हैं। यदि आप लोग प्रीवियस पेपर देखेंगे, मैंने कराए भी थे प्रीवियस स्टार्टिंग में, तो उसमें आपके एक पेपर में 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं ही हैं। तो पता है, मैं आपको बता दूं, जब मैं पेपर में गेट वाला बताता हूँ आपको, गेट वाला जो डिफरेंट पेपर में देता था, गेट वाला पेपर सबसे मतलब आपको बताता हूँ,
जब कभी मेरे को लगता था कि यार इस पेपर में रीजनिंग आ रही है, तो मैं पहले क्या करता था, रफ कॉपी पे पहले लिख लेता था ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो पेपर में, ताकि वेस्ट ना हो। अब ऐसा ना हो बड़ा बड़ा लिख लोगे, सर मैं बड़ा बड़ा लिख लिया तो एग्जामिनर चिल्ला देगा, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। कहीं भी छोटा सा लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ताकि आप मतलब कि सर मेरे को एबीसीडी लिखना था, मैं लिख लिया, तो बस इसमें कोई चीटिंग वाली बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आने ही आने होते हैं द मिसिंग सीरीज से। ठीक है, चलो तो जो भी मैं आपको बता दिया ये सारी चीजें, ताकि याद रखो पेपर के टाइम में। ओके, लेकिन ऐसे नहीं कि सर बहुत बड़ा लिख दिया, एग्जाम में घूम रहा था, उसने मेरे को पकड़ लिया, अरे ऐसी चीज नहीं, मतलब थोड़ा सा आप छोटा सा लिख दो, ताकि आपको क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। माय फ्रेंड, आपको बोला है 9/-6 का मॉड, दिस इज सिंपली इक्वल टू गिवन टू यू 3। देन आपको क्या बोला है, देन आपको बोला है कि भाई y² - 4y3। एक्चुअली यहाँ मेरे को प्रॉब्लम सा लग रहा है, ये 4/3 है या फिर ये है, क्वेश्चन सॉल्व करके ही पता लगेगा, या फिर ये पूछा है, क्योंकि वो बाई होल पर है या फिर खाली 4/3 है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। लेकिन पहली बात सुनना ध्यान से मेरी, पहली बात ध्यान से सुनना मेरी, क्योंकि यहाँ पर भी दो आंसर आ सकते हैं। ये कैलकुलेशन है सबसे पहले, अब मेरी बात सुन। यहाँ पे आपको दे रखा है 9/-6 का मॉडुलस, दिस सिंपली इक्वल्स टू 3। डियर स्टूडेंट्स, पहला केस, या तो आप इसको 9/-6 इक्वल्स टू 3 करके लिख सकते हो, यहाँ से 9y सिंपली इक्वल्स टू 9 करके y इक्वल्स टू 1 आ गया। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको लिख सकते हैं उल्टा, 6 - 9y। मॉडुलस के दो तरीके होते हैं ना खोलने के, तो दिस सिंपली इक्वल्स टू 3। तो यदि आप ऐसे करें तो यहाँ पे 6 - 3 दिस सिंपली इक्वल्स टू 9 y। यहाँ पे y जो सॉल्व करके आ गया, क्या आ रहा है, y सॉल्व करके आपका 1/3 आ रहा है। तो y की वैल्यू या तो मेरी 1 है, ओके, y की वैल्यू या तो मेरी 1 है, या मेरी वैल्यू क्या है, 1/3 है। तो y की वी हैव 2 वैल्यूज। अब ये देखिए कि मैं इसमें एक बार y इक्वल्स टू 1 पुट करता हूँ, बिकॉज मेरे को देखना पड़ेगा कि कौन सा है। y इक्वल्स टू यदि मैं 1 पुट करता हूँ, मतलब देखिए इसमें मेरे को कंफ्यूजन ये लग रही है कि यहाँ पे y² - 4 होल पर 3 है या 4/3 है। एक बार ये चेक करना है बस, ठीक है, फिर मैं आपको पूरा बता दूंगा क्या क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है मेरे को, y मतलब कंफ्यूजन लग रहा है। y² - 4/3 यदि मैं y इक्वल्स टू 1 पुट करता हूँ, तो y इक्वल्स टू 1 पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 1 - 4/3। 1 - 4/3 है, तो ये -1/3 के बराबर आ रहा है। यदि मैं y इक्वल्स टू 1 इस पर्टिकुलर चीज में पुट करता हूँ, इस पर्टिकुलर चीज में पुट करता हूँ, तो 1 - 4 -3, तो ये -3/3 आ रहा है, विच इज इक्वल्स टू -1। यदि मैं y इज इक्वल्स टू 1/3 पुट करता हूँ, तो देखिए बच्चों यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर 1/9 एंड द माइनस here was the 4, y is was the 1/9, 4/9, तो यहाँ पे कितना आ रहा है सर, ये -3/9 -1/3 आ रहा है। यस, तो आपको मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज कंफ्यूज होना जरूरी नहीं है आपको। ये क्वेश्चन खाली ये है, इसको हटाता हूँ। दिस क्वेश्चन इज ओनली दिस, दिस क्वेश्चन इज ओनली दिस, ओके माय डियर स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज ओनली दिस। ये क्वेश्चन में जो पूछा है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, तो आपको बता देता हूँ, ये जो पूछा है वो 4y के ऊपर है, 4y के नीचे डिवाइड। So this question is nothing but is only y² and the minus here was the 4y divided by 3। अच्छा वैसे होल पे होता तो ब्रैकेट देता या। तो डियर स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, हमारी y की दो वैल्यू आई है, तो यदि मैं y इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, तो माय फ्रेंड 1 - 4/3, यहाँ पे आपका -1/3 आ रहा है। और यदि आप लोग y इज इक्वल टू 1/3 पुट करते हो, तो इस बात उसी में 1/9 - 4 एंड द 1/3, 1/9 हो गया, ये भी -3/9, ये भी -1/3 आ रहा है। कैसे भी सॉल्व कर लो, इससे ही -1/3 आ रहा है, इससे -1/3 आ रहा है, तो मेरा आंसर मेरा सी हो गया -1/3। माय आंसर इज व्हाट, माय आंसर इज -1/3। नाउ क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ओके, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। तो मैंने आपको जो आज कवर किए क्लास, आपको बता दूं, तो आपको मैंने कुछ क्वेश्चन कवर किए हैं, तो आप ये मॉक टेस्ट एक तरीके का, और मंडे टू फ्राइडे हमारा मॉक टेस्ट की क्लास चल रही है, जैसे कि आपको पता है।
तो मंडे टू फ्राइडे आप लोग क्लास को कवर करो अच्छे से। तो डेली बेसिस पे क्लास होती है 5 to 5:45। तो आज मैं लाइव नहीं आ पाया, लेकिन आपको कल बता रहा हूँ, कल लाइव क्लास लेंगे एकदम। तो आप लोग आइएगा, ज्वाइन करिएगा क्लास को 5 to 5:45। ओके, माई क्लास टाइमिंग इज 5 बजे से 5:45 PM, नॉट AM, PM। ओके, तो भाई थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अभी टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा सेल चल रहा है। यदि किसी बच्चे को कोर्स परचेस करना है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग NIC नीलिट का, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं साइंसेस बी की और साइंटिफिक ऑफिसर की, तो वो तैयारी कर सकते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ। ओके, तो आप लोग देख सकते हो, परचेस करने का तरीका मैंने आपको बताया था और डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक भी दे रखा है। तो इफ यू यूज द कोड ATULB तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।